गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दी डे 6 ऑफ सोच बदलिए जिंदगी बदलिए। और आज का हमारा टॉपिक है चेंज योर वर्ड्स चेंज योर वर्ल्ड। शब्द हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको यूज करते हुए बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होते। हम नोटिस ही नहीं करते कि कैसे हम अपने कहे गए शब्दों से अपने आसपास एक एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए है कि हम अवेयर ही नहीं है कि शब्द इतने पावरफुल होते हैं। लेकिन इतना हम सब जानते हैं कि शब्दों से ही हम अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। शब्दों से ही दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं। शब्दों के द्वारा ही हम किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं और किसी को डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। शब्द हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको कभी भी ध्यान में नहीं। शब्द हमें ऊंचाइयों तक भी लेके जाते हैं और गहराइयों तक भी। कई बार ऐसा होता है कि शब्द एक्शन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। हम शब्दों के द्वारा किसी को भी इन्फ्लुएंस करके सोचने के लिए मजबूर कर सही शब्दों का चुनाव और उन्हें सही ढंग से यूज करके हम अपनी लाइफ को एक सही दिशा में बिल्ड कर सकते हैं। वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें इनका यूज हमेशा वाइजली ही करना चाहिए। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस लगातार हमारी लाइफ को बिल्ड कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे हम शब्दों का यूज करते जाते हैं और उन शब्दों को रिपीट करते जाते हैं, तो वो शब्द कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को डीप करते जाते हैं, और अल्टीमेटली ये शब्द ही हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस बन जाते हैं। इन शब्दों को बार बार यूज करके एक बिलीफ सिस्टम बनता जाता है और फिर वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर आप इन शब्दों की इम्पोर्टेंस को और इन शब्दों की एनर्जी को चेक करना चाहते हैं, तो अभी आप इसी वक्त चेक कर सकते हैं। आप जानना चाहेंगे कैसे? तो आप इस वीडियो को अभी पॉज करके मिरर में जाकर बहुत ही पहले तो पॉजिटिव वर्ड्स जैसे आई लव यू, आई एडमायर यू जैसे शब्द, काम, पीस, एनकरेजमेंट, ऐसे शब्दों को बोलिए और फिर देखिए कि आपकी एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। और फिर उसके बाद आप ऐसे शब्दों का क्रिएट करिए, आई एंग्री विद यू, आई हेट यू, आई पनिश यू। तो फिर देखिए कि आपकी एनर्जी कैसी क्रिएट होती है। तो उसी वक्त आपको रियलाइज होगा कि कैसे शब्द हमारे आसपास हर वक्त एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं। ये जो शब्द होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, फ्यूचर तक इनकी वाइब्स हमारे साथ चलती है। इसको मैं आपको एक टीचर और स्टूडेंट के एग्जांपल से बताना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स किसी स्टूडेंट को ये बोल देती है कि तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं बनने वाला। और फिर जो स्टूडेंट होता है वो उन शब्दों को पकड़कर अपनी सारी लाइफ निकाल देता है और लाइफ में फेलियर बनकर रह जाता है। कई बार टीचर्स के कहने पर ही कोई स्टूडेंट इतना आगे निकल जाता है कि टीचर्स उनमें बिलीव दिखाते हैं कि वो कुछ कर सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, तो वो स्टूडेंट आगे लाइफ में बहुत कुछ कर जाता है। होता क्या है, सिर्फ शब्दों के द्वारा ही एक की लाइफ बन जाती है और एक की लाइफ बिगड़ जाती है। इसलिए हम सबको अपने शब्दों का सही चुनाव जरूर करना चाहिए। आप शब्दों के सही चुनाव से अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपके वर्ड्स, आपके शब्द, आपकी बॉडी, आपके एनवायरनमेंट, आपके माइंड को लीड करते हैं। आप अपने शब्दों को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी चीज के लिए या किसी काम के लिए ये कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो फिर माइंड को ये सिग्नल पहुंचता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसको करना ही नहीं है। आप इसकी जगह पर ये बोल सकते हैं कि दिस इज टू हार्ड फॉर मी बट इट इज पॉसिबल फॉर मी। तो इससे आप उस काम को कर सकते हैं। आपके लिए थोड़ा सा उस काम को करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। और अगर आप मिस्टेक्स के कारण ये कहते हैं कि किसी भी काम को ट्राई नहीं करना, तो आप ये बोल सकते हैं कि मिस्टेक्स हेल्प मी टू इम्प्रूव।
तो इसी तरीके से आप शब्दों को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ही छोटा शब्द येट या फिर अभी तक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये बोलते हैं कि मुझसे ये काम नहीं आता या ये काम मुझसे नहीं होगा, तो आप इसकी जगह पर ये बोल सकते हैं कि अभी तक मुझे ये काम नहीं आता था या इसके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन अब से मैं ये काम सीख रहा हूं और ये मैं करने वाला हूं। इस तरीके से भी आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसा करके आप नेगेटिव और होपलेस फीलिंग्स को 180 डिग्री का टर्न देकर पॉजिटिव और फॉरवर्ड आउटलुकिंग व्यू में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शब्द फ्यूचरिस्टिक होते हैं और वो फ्यूचर तक अपनी वाइब्स लेकर जाते हैं, तो इसलिए अगर शब्दों का हम सही चुनाव करते हैं और शब्दों की इंपॉर्टेंस को समझ जाते हैं, तो हम कम्युनिटी को, सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। इसलिए इमोशनली और अनकंट्रोलेबली बोलने से बेहतर है कि केयरफुली और कॉन्शियसली शब्दों का प्रयोग करें और उनकी इम्पोर्टेंस को समझें, क्योंकि हम जो भी बोलने वाले हैं वो हमारी लाइफ पर और हमारे आसपास के लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट डालने वाला है। उससे कुछ ना कुछ एनर्जी क्रिएट होने वाली है। इसलिए हमेशा बोलते वक्त शब्दों का सही चुनाव करें और इस लाइन को हमेशा याद रखिए, थिंक बिफोर यू स्पीक। और इस तरीके से अच्छे और पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करके हम एक पॉजिटिव और ऑल्टरिस्टिक वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हैं। क्या करती हूँ कि अब से आप अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही वाइजली करेंगे। इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपको कल एक नए वीडियो में नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए सोच बदलिए, जिंदगी बदलिए।